अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दुआ फैमिली ब्लॉग में आप सबको वेलकम। मैं उम्मीद करती हूँ देखने वाले बखैर आफियत होंगे और जितने भी न्यू सब्सक्राइबर को मेरे जैसे अस्सलाम वालेकुम जी अनुसर बिस्मिल्लाह। और बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, ज़िंदगी में कुछ भी करना है, कुछ भी करना है करें। किसी के ये चार लोग क्या कहेंगे, ये चार लोग क्या कहेंगे, नहीं, कोई किसी का साथ नहीं देता। ये सब टेम्परेरी होते हैं, सब ये सब टेम्परेरी होते हैं। वक्त आने पर कोई भी साथ नहीं देता। और ये बुरा वक्त मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये बुरा वक्त बाज़ार तो दिखता है, हाँ ये बुरा वक्त है। ये अच्छा वक्त मुझे कभी अच्छा वक्त अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अच्छे वक्त में बहुत सारे ऐसे चेहरे होते हैं जो छुपे होते हैं। और बुरा वक्त मुझे क्यों अच्छा लगता है, बुरे वक्त में ये होता है कि जो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं उनका पता चल जाता है वो कितने अच्छे हैं। इसी के साथ मैं बना रही हूँ चाय, बहुत ही यम सी चाय। मेरे सारे में बहुत ज़्यादा हो गया दर्द। चाय मैंने दोपहर से पी नहीं थी, तो इसको अच्छे से पकाऊंगी। तो मैं क्या कह रही थी, तो मैं ये कह रही थी कि कोई किसी का सपोर्टिव नहीं बनता, कोई किसी का साथ नहीं देता। अच्छा हो जाए तो ठीक है, हाँ ये तो बंदा बड़े काम का है, ये तो बंदी बड़े काम की। और अगर किसी लड़की का नसीब अच्छा होता है तो क्या कहते हैं, ये लड़की बड़ी तेज़ है, इसने बड़ा पटाया हुआ है, ससुराल में सबको अपने हाथ में रखा हुआ है, शोहर को बड़ा, शोहर बड़ा है, इसके आगे पीछे घूमता है। ये नहीं होता जब उसकी उसकी किस्मत अच्छी होती है। और जो लड़की जितनी भी तेज़ हो, कुछ भी हो, काम करती हो, कुछ भी कर रही हो, उसका अगर नसीब ख़राब हो, ये तो बेकार है। इसको तो बोलना ही नहीं आता, इसको तो ये करना ही नहीं आता। ये सब मैंने देखा है और ये सब मैंने सुना है, मेरी आँखों के सामने सुना है, मैंने देखा है। और दूसरा ये है कि जब ये बुरा वक्त होता है, ये बुरा वक्त अच्छों के राज खोल के रख देता है, अच्छों के, ये बुरा वक्त। और आजकल का जो टाइम चल रहा है ना, आजकल का टाइम ऐसा है कि अगर किसी के पास पैसा है, अगर किसी के पास कुछ है तो ठीक है, वरना नहीं। पैसे को सलाम है, किसी की गाड़ी है, किसी अच्छा घर है तो सलाम है। और मैं आपको एक रियलिटी बताती हूँ आज, बिल्कुल सच। क्योंकि व्लॉग्स मैंने एक दो ऐसे बनाए थे, देखने वालों ने देखे होंगे। जैसे कि मैंने ऐसे बताया कि हमारे घर में जिन है, ये है, वो है, वो वैसे मैंने बताया आप लोगों को, ऐसे ही। वो सच नहीं था, झूठ था। बाकी उसके भी अलावा जितने भी मैंने व्लॉग्स बनाए वो सारे सच होते हैं। जितनी भी बातें करती हूँ आप लोगों से गपशप करती हूँ, और ये दो नंबर ये मैं नहीं करती किसी भी चीज़। तो मैं आप लोगों से ये बातें, ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ, अब मैं बताती हूँ। जब हम अपने इलाके में थे, हमारा कोई घर ऐसा ख़ास नहीं था, मतलब अच्छा था, ऐसा नहीं था, बस एक बड़ा सा सहन था, उसमें एक टंकी थी, जो ज़मीन वाली टंकी नहीं होती वो थी, और एक वॉशरूम और एक बाथरूम था। और उसमें एक साइड पे दरख्त लगे हुए थे जैसे बाग हो, और एक तरफ एक साइड पे जो कच्चे चूल्हे नहीं बने होते, जो लकड़ी हम जलाते थे, तो वहाँ पे हम काम करते थे। तो उसके साथ हमने एक अनार का दरख्त लगा के रखा हुआ था, वो बहुत बड़ा और प्यारा हो गया था। ऐसा लगता था जैसे गुलदस्ता नहीं होता फूलों का, वैसे हो गया था, वो अनार भी देता था। तो बताती हूँ स्टोरी। थोड़ी सी पत्ती हो गई है कम, तो मैं क्या बता रही थी, फिर मैं ये बता रही थी कि वहाँ पे फिर जब हम अपने इलाके में रहते थे, वहाँ पे मैं स्कूल भी वहीं से पढ़ी हूँ। मैट्रिक भी मैंने वहीं से किया, अपने इलाके से किया, अपने इलाके से मैट्रिक मैंने अपने इलाके से किया। तो मैं बताने का मकसद ये है कि पिछले बैकग्राउंड की स्टोरी सुनाने का मकसद ये है। तो हमारे दो कमरे थे, एक किचन था, बड़े बड़े कमरे थे वहाँ पे। मतलब जो हमारा इलाका है ना, वहाँ पे ना बड़े बड़े कमरे बनवाते हैं लोग। जैसे हम यहाँ शहरों में हमारे छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे। तो बताने का मकसद ये है कि सर्दियों में तो सारे जो हमारे ननिहाल वगैरह सारे जमा होते थे, वो तो आते थे हमारे घर। बाकी जो हमारा साथ में जो गांव था, हमारे गांव में जो रिश्तेदार थे या कुछ थे, वो नहीं आते थे। हाँ, अगर कोई काम होता था, कोई डॉक्टर के पास आना है, कोई चीज़ लेनी है, कुछ भी, वो आ जाते थे। वैसे वो हमारे घर नहीं आते थे। ईद का दिन हमारा ऐसे गुजरता था जैसे कोई भी ना हो, ऐसे हमारा होता था। और ऐसे करते करते फिर अब्बू की जॉब तो पहले से ही थी। तो ये सब स्टोरी सुनाने का मकसद क्या है, स्टार्ट करने का मकसद क्या, अभी तो आपको सुनाई तो नहीं है आप लोगों को। अभी मैंने बनानी है रोटी, चाय मैंने बनाई है, तो अपने लिए बनाऊंगी पराठा। और भाइयों से भी पूछूंगी अगर उन्होंने खाना है तो। शाम के टाइम सालन नहीं अच्छा लगता, या तो बर्गर खाने का दिल करता है, तो बर्गरों पे पाबंदी है, ज़्यादा नहीं खाओ, मोटी हो जाओगी, इसलिए नहीं मंगवा रही। और पराठा खा लेती हूँ, ऐसे पराठे से कौन सा मैं पतली हो जाऊँगी। तो मैं ये बता रही थी आप लोगों को, जब
फिर क्या हुआ, फिर जब हम मुल्तान आ गए, वहाँ पे रहते थे तो वहाँ पे कोई भी नहीं आता था इतना हमारे घर। जैसे हम मुल्तान यहाँ पे आए, वैसे तो सारा हम शहरों में ही रहे हैं, लेकिन हमने शहरों से घूमते हुए, जैसे अबू जान का तबादला होता था तो हम अपने गांव में, अपने इलाके में सेटल हो गए थे, घर बनवा लिया था। लेकिन वहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा था। मज़ा ऐसे नहीं आ रहा था कि अपने इलाके में रहना या बाहर रहना, मतलब अपने प्रदेश में रहना, उसमें कोई फ़र्क नहीं था, कोई भी नहीं आता था। तो फिर हमने फिर से डिसाइड किया कि हम फिर से अपने इलाके को छोड़ के हम फिर बाहर क्यों ना रहें। तो यहाँ पे जैसे हम आए तो यहाँ पे सारे आने लग गए। जहाँ जैसे हम मुल्तान में आए, कभी कोई किस चीज़ के लिए आ रहा है, वैसे मिलने आ रहा है, कोई शॉपिंग करने आ रहा है, कोई डॉक्टर के पास आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है। और जो ना आने वाले, जो जिन्होंने हमारे घर कदम भी नहीं रखे थे, वो आने लगे। और कोई हमारा घर देखने के लिए आया, अच्छा है माशाल्लाह, अच्छा है, इन्होंने घर बनवा लिया, ये बनवा लिया। ये सब बताने का मकसद ये है, अभी स्टोरी बहुत लंबी है, ट्विस्ट है बीच में, आप लोगों को स्टोरी कभी खुल के बताऊंगी और आराम से स्टोरी सुनाऊंगी आप लोगों को, सबकी बातें बताऊंगी दायरे में रहते हुए। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरे व्लॉग्स बनाने का मकसद मुझे अपनी स्टोरी भी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। इंशाल्लाह हर व्लॉग में, डेली की व्लॉग में मैं अपनी ज़िंदगी की आप बीती जो स्टोरी होगी, जो मेरे साथ गुजरी है, जो मैंने देखा है, इधर उधर बदलते चेहरे लोगों के और उनके अंदाज, उनके रवैये, वो किस मोड़ पे और किस जगह पे आके क्या करते हैं, सलाम करते हैं और अहमियत देते हैं। वो सबसे ज़्यादा जो हाथ होता है वो अपने जो रिश्तेदार होते हैं उनका होता है। सबसे बड़ी रियलिटी है, वो हर किसी के रिश्तेदार होते हैं, सिर्फ हमारे नहीं। तो रोटी देखते हैं पहले जल ना जाए। तो रोटी मैं बना रही थी और सबको दे रही हूँ। तो आज मैं रोटी बना रही हूँ ऐसे, इस तवे पे। पराठे भी बनाऊँगी इसी तवे पे, कुछ रोटी चंद बना लेती हूँ। एक रोटी बना चुकी हूँ, दूसरी रोटी ये है। रोटी इस तरह से हम सेकते हैं, ऐसे। रोटी हो गई, हमने सेक ली है। अपनी बात पहले कंटिन्यू करते हैं, फिर आगे का इसको यहीं रोक। मैंने बर्तन धोए से फिर से खाली हो गया टोकरा। खाना खाने जब सारे आते हैं तो सारा टोकरा खाली हो जाता है। मैंने यहीं रोका है क्योंकि मेरी अभी बात आप लोगों के साथ रहती है। साथ में मैंने बनाया था दाल का सालन। अभी बस मोहल्ले में एक प्लेट देनी है, वो देती हूँ। गरम किया है सालन, भाई को चावलों के साथ दिया है, अब्बू जान को रोटी के साथ दिया है। अभी पराठा भी बनाना है। और ये इधर पेड़े रखे हुए हैं। मेरा मेन बात करने का रीज़न ये है कि कुछ भी करो तो ये परवाह ना करो कि चार लोग क्या कहेंगे। चार लोग जो हैं हमारा स्टेटस देखते हैं, चार लोग जो हैं वो हमारा पैसा देखते हैं, चार लोग जो हैं वो हमारा हमारी बुरे वक्त और जो बुरा जो टाइम होता है, जो कुछ भी ऐसा वक्त होता है हंसने का, तो हंसने के लिए आते हैं वो चार लोग। वो चार लोग कौन होते हैं वो भी बताऊंगी आप लोगों को। और सपोर्टिव कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता। अगर कोई सपोर्ट करता है, अगर कोई सपोर्ट करता है तो वो सिर्फ पहले जजमेंट करने के लिए आते, देखते हैं ये किस हालात में, पहले सपोर्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, हंसते हैं। ज़्यादा जब ले लेते हैं, थोड़ी सी सपोर्ट कर ली, फिर थोड़ा सा जैसा भी ले लिया, फिर उसके बाद बस फिर दूर हो गया। और ज़्यादा जजमेंट करने के लिए आते, सपोर्ट करने नहीं आते, मजाक बनाने के लिए आते हैं। और कोई किसी की सपोर्ट नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन 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 मैं बताना ये चाहती हूँ, मैंने जो रियलिटी देखी है वो हर लोग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाइक फिर से गुजर गई है। रियलिटी शेयर करूँगी कि ज़िंदगी में कुछ भी करना है, कुछ करें। अब हम जैसे कि पर्दा करते थे, हमारी जो पूरी की पूरी फैमिली, हमारे जो ख़ानदान जो भी है, सारे पर्दादार हैं। लेकिन मैं ओपन हुई, मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की। क्यों? क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी कि कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता, हर कोई अपनी ज़िंदगी में मगन है। हम देखें ना, हाँ कोई कौन क्या कहेगा, कौन क्या कहेगा, कौन मेरे खर्चे उठा रहा है बता। ये उठाएंगे बातें करने वाले, ये इनको पता ही नहीं होता। जिन्होंने ईद पे भी नहीं पूछा, ये बातें करेंगे। ये पूछेंगे कि व्लॉग क्यों बनाती हूँ, मैंने ओपन क्यों हुई, पर्दे वगैरह व्लॉग्स क्यों बना रही हूँ। ये जिन्होंने कभी ईद पे भी नहीं पूछा, मुझे ईद पे भी फ़ोन नहीं किया, कभी कॉल करो तो कॉल का जवाब भी नहीं देते, इनको देखूँ मैं, किनको देखूँ। ये मेरे सारा सपोर्ट करेंगे ज़िंदगी में, कभी अच्छे बुरे हालात आए तो ये सपोर्ट करेंगे। इसलिए मैंने फ़ैसला लिया कि मैं अपनी ज़िंदगी खुद जीऊँगी और अपने दम पे।
बाकी किसी का मुझे डर नहीं है, बस वालिदैन और उसके बाद अल्लाह ताला। बाकी कोई किसी की सपोर्ट नहीं करता, कोई भी किसी की सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ बातें करते हैं, सिर्फ डराते हैं, सिर्फ धमकाते हैं।